क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स को बेसिकली डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया गया है। लाइक इनकी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन भी है, मॉर्फोलॉजिकली भी इनको क्लासिफाई किया गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं उनके लैटिन नेम भी हैं, इंग्लिश नेम भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लैटिन और इंग्लिश नेम क्रूड ड्रग्स को क्या है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्रूड ड्रग को अरेंज किया गया है कि उनका जो भी प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट यूज़ हो रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। अब ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं? बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलर टिश्यू। या अगर मैं सिंपल वे में कहूँ कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या है, जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ, लाइक लीव्स होगा है, प्लांट में लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम, रूट, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन तमाम में क्या है, सेल वॉल मौजूद होती है या सेलुलर टिश्यू मौजूद होते हैं। तो ये कहलाती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो तमाम ड्रग्स जिनमें क्या है, सेल वॉल नहीं होती या सेलुलर टिश्यू नहीं होते, वो कहलाती हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दे आर ए सेलुलर पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल्स ओरिजिन एंड डू नॉट कंटेन सेलुलर टिश्यू। They are solid, semi-solid or liquid in nature. They are either mixture of chemical substances or they are decomposition product. बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, मैंने बता दिया है कि ए सेलुलर होती है, यानी कि सेल वॉल मौजूद नहीं होती हैं, ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होती हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ये क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का मिक्सचर होते हैं। अगर मैं आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म की एग्जांपल दूँ, अब ऑर्गेनाइज में मैंने आपको बताया था लीव्स। अगर हम लीव्स की बात करें, जो पुदीना हो गया, तुलसी के जो लीव्स हैं क्या है, ये क्रूड ड्रग्स हैं और ये क्या है, इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं हमारे पास। इसी तरह फ्लावरिंग पार्ट अगर क्रूड ड्रग का मैं बताऊं, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है क्लव आ जाती है, सैफरॉन आ जाता है। सीड की बात की जाए तो सीड में हमारे पास बिटर आलमंड हैं, ब्लैक मस्टर्ड सीड होते हैं, वाइट आलमंड होते हैं। इसके अलावा रूट की बात की जाए तो गार्लिक रूट होती है, ग्लाइसराइजा है, जिंजर है। ये तमाम की तमाम क्या है हमारे पास, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ड्राइड लैटेक्स आ जाते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ओपीएम। तो ये अगर ड्राइड जूस की बात करूँ, जो एलो का जूस होता है, एलोवेरा प्लांट से जो हमें मिल रहा होता है एलो जूस, तो ये ड्राइड जूस है। एक्सट्रैक्ट्स की एग्जांपल में हमारे पास ब्लैक कैटेचू आ जाती है, ये क्रूड ड्रग है। पेल कैटेचू आ जाती है, ये क्रूड ड्रग है। गम जो हमें मिलता है उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास एकेशिया है, ग्वार गम है, ट्रागाकैंथ है। ये तमाम हमारे पास क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, यानी कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें सेलुलर टिश्यू या सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आपकी प्लांट्स से भी हमें क्या है, प्लांट्स पार्ट भी हो सकते हैं या एनिमल ओरिजिन के भी हो सकते हैं। अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल्स में जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है, बीज वैक्स होते हैं, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल होता है, शार्क लिवर ऑयल होता है, हनी हो गया, मस्क हो गया, ये तमाम के का नाम तमाम क्या है, एनिमल ओरिजिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें इससे पता चल जाता है कि हम स्टडी कर सकते हैं इवैल्यूएशनरी डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग, कि किस तरह ड्रग क्या है इवैल्यूएट हुई है। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो क्रूड ड्रग को क्या है, अरेंज किया गया है उनकी टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली,
लाइक उनके फाइलम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली, जीनस और स्पीशी के अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द एनिमल एंड प्लांट ड्रग विच इंक्लूड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग। सही है। क्रूड ड्रग्स को बेसिकली क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है कि हमारे पास जो क्रूड ड्रग मौजूद हैं उसमें हमारे पास जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, वो कौन सा केमिकल है, उसके अकॉर्डिंगली हमने केमिकल क्लासिफिकेशन की गई। हमारे पास जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मौजूद होते हैं, उनको हम फाइटोकेमिकल्स भी कहते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं, टैनिन्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होते हैं, लिपिड, रेजिन्स, अल्कलॉइड्स। तो उनकी बेसिस पर यानी कि कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी क्रूड ड्रग में मौजूद है, इन केमिकल की बेसिस पर हम क्या है अपनी क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये चीज़ पता है कि जो मेरी केमिकल ड्रग है उसमें मेरे पास क्या मौजूद है, टैनिन्स की एक बड़ी मिक़दार मौजूद है। तो हम क्या है उनको, उन तमाम ड्रग्स को जिनमें टैनिन बहुत बड़ी मिक़दार में या ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं, उनको क्या है क्लासीफाई कर देते हैं कि ये टैनिन कंटेनिंग ड्रग हैं। इसी तरह अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट्स होती हैं। तो ये हो गई केमिकल क्लासिफिकेशन के कौन से हमारे पास फाइटोकेमिकल क्रूड ड्रग्स के अंदर मौजूद हैं और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू their pharmacological activity, that is the therapeutic use of their chief active constituent। सही। क्रूड ड्रग की जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो हमारी क्रूड ड्रग है उसका उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं या केमिकल्स वगैरह जो मौजूद हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कौन सी है या उनके थेरेप्यूटिक यूजेस कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विंका रोजिया ये सदाबहार का प्लांट है। सही है। हम कहते हैं कि विंका रोजिया क्या है, एंटी कैंसरस प्लांट है। वो किस वजह से क्या है कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है एंटी कैंसरस, और भी दूसरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उसमें मौजूद हैं, लेकिन एंटी कैंसरस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। विंका रोजिया में हमारे पास 2 अल्कलॉइड्स होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जिनमें एंटी कैंसरस क्या है प्रॉपर्टी मौजूद होती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक ड्रग है फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेचू है, सही है, जिसे आप कत्था भी कहते हो, तो इसमें क्या है इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है। क्या है इसमें एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी मौजूद होती है। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ओपीएम। सही है। ओपीएम में क्या है बेसिकली ये एनाल्जेसिक एक्शन ओपीएम का क्या है ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो क्रूड ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक यूज़ भी हमने क्या है क्लासीफाई किया हुआ है, कर सकते हैं। एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के व्हाट इज़ एवेलुएशन, एवेलुएशन क्या होती है या स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। क्रूड ड्रग का तो हम पढ़ चुके हैं कि वो तमाम ड्रग जो कि क्या है नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती हैं वो क्रूड ड्रग कहलाती हैं। एवेलुएशन यानी कि इनकी बेसिकली इसका क्या मतलब है, it may be defined as the identification of the drug and the determination of its quality, qualitative analysis, and purity, quantitative analysis। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन एंड एवेलुएशन का मतलब ये है कि हम अपनी क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसकी क्वालिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं। सही है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए, और इसके अलावा उसकी प्योरिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए। The evaluation of drug involve a number of method which may be classified as follows। जो क्रूड ड्रग की एवेलुएशन है वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए की जाती है। बहुत सारे मेथड हैं। नंबर 1 ऑर्गेनोलैप्टिक एवेलुएशन की जा सकती है, माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन है, फिज़िकल एवेलुएशन है, इसके अलावा बायोलॉजिकल एवेलुएशन है, organoleptic evaluation। What is organoleptic evaluation? Organoleptic evaluation refers to the evaluation by means of the organ of senses
and include the macroscopic appearance of drug. It is also known as macroscopic evaluation. ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हम क्या है ऑर्गन ऑफ सेंसेस यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी क्रूड ड्रग की क्या है आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन को हम मैक्रोस्कोपिक एवेलुएशन भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक एवेलुएशन इसलिए कहा जाता है कि हम इसकी जो अपीयरेंस है क्रूड ड्रग्स की उसको क्या है स्टडी कर रहे होते हैं बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन कि हमारी जो क्रूड ड्रग है उसका टेक्सचर किस तरह है, स्मूथ है, रफ़ है। इसके अलावा जो हमारी क्रूड ड्रग है उसका अडर यानी कि उसमें जो हमारे पास स्मेल वगैरह मौजूद है क्रूड ड्रग की, किस तरह की स्मेल है, एरोमेटिक स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल है, स्पाइसी स्मेल है, रोज़ लाइक फ्रेगरेंस है। उसका साइज़ किस तरह का है, सिलेंड्रिकल शेप की है, स्फेरिकल है, कॉनिकल शेप की क्रूड ड्रग है हमारे पास, फ्लैट शेप की क्रूड ड्रग है। टेस्ट किस तरह का है, स्वीट टेस्ट की है, एसिडिक टेस्ट है या बिटर टेस्ट है या सॉल्टी टेस्ट है या एस्ट्रेंजेंट टेस्ट है। तो क्या है बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन की मदद से हम क्या है अपनी क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। कुछ क्रूड ड्रग ऐसी होती हैं जिनका टेक्सचर क्या है स्मूथ होता है, कुछ का रफ़ होता है, कुछ क्रूड ड्रग्स का टेक्सचर क्या है बेसिकली यानी कि इस तरह की होती हैं कि उनके डिफरेंट टाइप की क्या है मार्किंग होती है। आउटर इंटरनल मार्किंग भी होती है और एक्सटर्नल मार्किंग भी होती है। यानी कि एक्सटर्नल मार्किंग में आपको क्रूड ड्रग्स में डिफरेंट किस्म के मार्जिन्स नज़र आ रहे होते हैं, स्पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, प्रोजेक्शन या क्रस्ट और ट्रफ लाइनिंग नज़र आ रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन में। अगर ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन में अब डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स भी होते हैं। लाइक अगर कुछ क्रूड ड्रग्स हैं उनको हम ब्रेक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ क्रूड ड्रग क्या है ब्रेक करने से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। कुछ क्रूड ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जब हम उन्हें ब्रेक कर रहे होते हैं तो मुकम्मल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं। कुछ क्रूड ड्रग क्या है ऑन ब्रेकिंग ये होता है, उसका कुछ पार्ट क्या है ब्रेक होता है, कुछ पार्ट ब्रेक नहीं होता। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ्रैक्चर होते हैं। इनको हम सॉफ्ट फ्रैक्चर, वीक फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, हार्ड फ्रैक्चर, टफ फ्रैक्चर कहते हैं। सही है। तो ये तो हो गया हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन। नाउ सेकंड इज़ माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन? The microscope has been employed in the examination of the drug. When children use the examination of the microscope, it is not only essential to the adulterants in the powdered animals or plant drug, but is also important in the identification of the pure powdered drug. माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है आपकी जो क्रूड ड्रग है उसकी एग्जामिनेशन के लिए क्या है एम्प्लॉय की जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी जो क्रूड ड्रग है उसमें अडल्ट्रेंट या अडल्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल या जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उसमें मौजूद हैं उनको स्टडी करने के लिए ज़रूरी ऐसा ज़रूरी नहीं। हम अपने प्योर क्रूड ड्रग या प्योर पाउडर ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन कर सकते हैं या करते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन, पाउडर्ड माइक्रोस्कोपी एंड सेकंड वन इज़ सेक्शन कटिंग। जो माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन है जिसमें हम क्या है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से हम अपनी क्रूड ड्रग को या प्योर पाउडर ड्रग को स्टडी कर रहे होते हैं। उसके क्या है 2 टाइप है, एक पाउडर माइक्रोस्कोपी कहलाती है और एक कहलाती है हमारी सेक्शन कटिंग। व्हाट इज़ पाउडर माइक्रोस्कोपी? If the drug is powder form, then its evaluation is preferably done under microscope and it is termed as microscopic evaluation of powder drug or crude drug. अगर हमारी जो क्रूड ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में है, सही है, तो पाउडर फॉर्म में है तो उस पाउडर को हम क्या करते हैं उसकी जो एवेलुएशन है या उसकी आइडेंटिफिकेशन माइक्रोस्कोप की मदद से कर रहे होते हैं। तो यही वजह है इसको हम क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन ऑफ पाउडर या क्रूड ड्रग। सेकंड टाइप ऑफ द evaluation is second type of the microscopic evaluation is section cutting।
In history, section cutting is done to study the microscopic anatomy of cells and tissue of plants and animals. It is performed by examining a thin slice section of tissue under a light microscope or electron microscope. The ability to visualize is enhanced by the use of stain. बेसिकली सेक्शन कटिंग किस लिए की जाती है? सेक्शन कटिंग इसलिए की जाती है कि हमारे पास जो प्लांट या एनिमल्स मौजूद हैं उनके सेल्स और टिश्यू की जो एनाटमी है उसको स्टडी करने के लिए सेक्शन कटिंग यूज़ की जाती थी। अब भी हम जो आप अपनी लैब में करेंगे सेक्शन कटिंग, उसमें हम यही करेंगे कि हम जो है ना टिश्यू वगैरह की क्या है सेक्शन कटिंग करके उनकी एनाटमी को क्या है उनकी एनाटमी को स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें थिन स्लाइस लेते हैं जो भी हमारी क्रूड ड्रग होती है या टिश्यू का, और उसको माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के में रखते हुए उसको क्या है ऑब्ज़र्व करते हैं, स्टडी करते हैं। और अगर मज़ीद हमें अपने क्या है सेक्शन को या जो हमने कटिंग की है या स्लाइस वगैरह लिया है उसको विजुलाइज़ करना होता है तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के स्टेन्स यूज़ करते हैं। तो उससे क्या है हमें जो सेल्स है या टिश्यूज़ हैं वो बहुत क्लियरली क्या है विजुलाइज़ हो जाते हैं या नज़र आ रहे होते हैं। तो ये थे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एवैल्यूएशन के दो मेथड। एक है पाउडर माइक्रोस्कोपी जिसमें क्रूड ड्रग पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। सेकंड है सेक्शन कटिंग, इसमें जो भी हमारे पास प्लांट और एनिमल्स टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको क्या है उनका बिल्कुल एक थिन सा स्लाइस लिया जाता है और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप हम स्टडी कर रहे होते हैं। नाउ कम्स टू द फिज़िकल एवैल्यूएशन। What is physical evaluation? The application of typical physical constant to crude drug is rare. However, physical constants are extensively applied to the active principle of drug such as alkaloid, volatile oil, fixed oil and others. बेसिकली जो हमारे पास फ़िज़िकल एवैल्यूएशन है, फ़िज़िकल एवैल्यूएशन में हम क्या है फ़िज़िकल कांस्टेंट क्रूड ड्रग के उनको स्टडी कर रहे होते हैं। फ़िज़िकल कांस्टेंट फ़िज़िकल एवैल्यूएशन मेथड जो है क्रूड ड्रग का बहुत रियरली यूज़ किया जाता है। फ़िज़िकल कांस्टेंट क्या है? बेसिकली फ़िज़िकल कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट हो गया क्रूड ड्रग का, इसमें हम वो डिटरमिन करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक रोटेशन। तो ये तमाम क्या है फ़िज़िकल कांस्टेंट हैं जो कि क्रूड ड्रग के डिटरमिन किए जाते हैं फ़िज़िकल एवैल्यूएशन में। नेक्स्ट इज़ केमिकल एवैल्यूएशन। एज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी ड्रग्स हैव बीन डिटरमिन्ड, केमिकल मेथड ऑफ evaluating crude drugs and their product are useful and consequently one widely employed. For many drugs, the chemical assays represent the best method of determine the official potency, for example phytochemical testing. केमिकल एवैल्यूएशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रूड ड्रग्स ऐसी हैं या नेचुरल ड्रग ऐसी हैं जिनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिटरमिन हो चुके हैं, तो केमिकल एवैल्यूएशन में हमारे पास जो क्रूड ड्रग्स मौजूद होती हैं हम फ़ाइटोकेमिकल टेस्टिंग के ज़रिए क्या है उनकी जो फ़ाइटोकेमिकल टेस्टिंग के ज़रिए क्या है उनकी जो क्रूड ड्रग की ये पोटेंसी वगैरह है वो डिटरमिन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्रूड ड्रग है उसमें अल्कलॉइड्स मौजूद हैं, अल्कलॉइड्स हो गए, वोलेटाइल्स ऑयल हो गए, इसके अलावा फिक्स्ड ऑयल हो गए, टैनिन्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या हैं केमिकल एवैल्यूएशन में हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल एवैल्यूएशन। The pharmacological activity of certain drugs have been applied to their evaluation and standardization. Assays in living animals as well as in intact or exercise organ often indicate the strength of the drug or its preparation. Because living organisms are used, the assays are called biological assays or bioassay.
बहुत सारे, यानी कि एक और जो एवेलुएशन मेथड है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल एवेलुएशन। इसको हम बायो एसे भी कहते हैं, बायोलॉजिकल एसेस भी कहते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज़म के जो पार्ट्स होते हैं, एक्सरसाइज ऑर्गन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी जो ड्रग्स है उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को डिटरमिन कर सकें। इन असेस में क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, बायो से कहते हैं। लाइक जब हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें हम रैट्स, माइस, रैबिट्स, चिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और सम टाइम क्या है हम लिवर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम उससे अपनी क्रूड ड्रग की जो एक्टिविटी है वो डिटरमिन कर सके। बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली हम कब अप्लाई कर रहे होते हैं, जब हमारे जो केमिकल और फिज़िकल इवैल्यूएशन मेथड सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, तब हम अपने बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम हमारी जो भी टेस्ट ड्रग या क्रूड ड्रग्स होती है उसको क्या है, लिविंग सिस्टम यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स है लिविंग सिस्टम पर, उसको कंपेयर कर रहे होते हैं हम स्टैंडर्ड ड्रग से।